दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 का जो मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस है उसका पूरा डिटेल में सिलेबस देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास भी चलेंगी। ये जो पेपर है कितने नंबर का आता है, इसमें टाइम कितना रहता है, कितने घंटे का टाइम रहता है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती, आपका ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ऑनलाइन होगा, सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो आपका सिलेबस है तो पूरा डिटेल में एकदम विस्तार से समझेंगे। इसके बाद इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें भी स्टार्ट होंगी, तो अच्छे से समझिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपका जो एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम है और वर्ग 1 दोनों आपके 2023 में होने वाले हैं। लगभग आपके अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। फरवरी, लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि डीपीआई के द्वारा ऑलरेडी रूल बुक भेजी जा चुकी है अपने पीईबी को। तो 15 से 16 दिन में आपका जो नोटिफिकेशन है, जो रूल बुक है, वो जारी हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम पूरे डिटेल में। तो पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग समझिए। जो आपका परीक्षा हेतु जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा 150 अंकों का। टाइमिंग होगी आपकी 3 घंटे की। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ये जो आपकी परीक्षा है ये बहुविकल्पीय बेस पर होगी, यानी एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा। अब इसका जो सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो 90 मार्क्स का ये सिलेबस है वो आपके हर सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप मैथ सब्जेक्ट वाले हों, साइंस वाले हों। ठीक है, तो बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ये आपकी 30 क्वेश्चन इसके होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपका 30 मार्क्स की भाषा में रहेगी। तो जो भाषा है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा, यानी कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है आपको। अगर आप हिंदी पहले सिलेक्ट करते हैं तो सेकेंड भाषा में आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते। कई बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम दोनों भाषाओं में हिंदी कर लें या दोनों में संस्कृत कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भाषा 1 और भाषा 2 है दोनों को अलग अलग हमें सिलेक्ट करना होगा। तो पहले में अगर आपने हिंदी करी है तो आप दूसरी भाषा में हिंदी के अलावा कर सकते हैं। तो जो दूसरी भाषा है वो भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। इस तरह से आपकी जो एक कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट आपके 90 मार्क्स के आएंगे, चाहे आप किसी भी विषय से हों। अगर आप वर्ग 2 का पेपर देते हैं तो ये तीनों सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका बाल विकास हो गया, सीडीपी हो गई, भाषा 1 और भाषा 2 हो गई। अब आप हिंदी लेते हैं पहले में तो सेकेंड में इंग्लिश लें या संस्कृत लें, ठीक है, दोनों में अलग अलग आपको सिलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं जो 90 मार्क्स हैं, ये तो कॉमन हो गए। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ है तो जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, जो कि 60 नंबर के होंगे। इसी तरह आप लोग अगर विज्ञान से दे रहे हैं पेपर, विज्ञान सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में, तो 60 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे और 60 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से अगर सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं, सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करते हैं, तो 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस के रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके 60 क्वेश्चन होंगे, बाकी 90 मार्क्स के वो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे मैथ से दे रहे हो, चाहे साइंस से, सोशल साइंस से या एनी अदर सब्जेक्ट, तो वो 90 मार्क्स सबके लिए कॉमन है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मेन सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कोई हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर है तो भाषा से आप दे सकते हैं, तो उसके क्वेश्चन रहेंगे आपके 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के रहेंगे। तो ये हो गया कॉमन सिलेबस। अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट की, मैथ की, तो हम डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस। बाकी सब्जेक्ट वाले अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की। तो आपके जो 30 मार्क्स का ये सिलेबस है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे ये जो कॉमन सब्जेक्ट वाला है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ का जो 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, शॉर्ट में इनको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपका CDP 30 मार्क्स का आएगा, तो उनके ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, टॉपिक मैं आपको इसकी PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ये लोग टॉपिक देख सकते हैं। जब हम इसकी क्लासें स्टार्ट करेंगे कॉमन सब्जेक्ट की, तब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और 30 मार्क्स में आपकी भाषा हो गई। अब भाषा आप कौन सी सिलेक्ट करते हैं, हिंदी या इंग्लिश पहले में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस ये पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा 30 मार्क्स की आपकी दोनों भाषाओं के। अब आ जाते हैं हम लोग मेन सब्जेक्ट में। अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छे से। ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। प्रश्न कितने आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। जो विषय वस्तु यानी 45 नंबर का आपका क्या आने वाला है, मैथ का कंटेंट आने वाला है। बाकी जो 15 नंबर का आपका रहेगा वो आएगी आपके शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन बनेंगे उसके। तो देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से समझिए आप लोग। संख्या पद्धति पहला टॉपिक रहेगा आपका, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक की पहचान व समझ, परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएं, घातांक एवं परिमेय घातांकों के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग। इसके बाद रहेगा आपका बहुपद एवं परिमेय व्यंजक। जो सेकेंड टॉपिक है वो रहेगा आपका बीजगणित का। तो बीजगणित में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, एक एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, किस्त और लघुगणक, एक चर राशि का एक घातीय समीकरण और दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। ये हो गए टॉपिक आपके बीजगणित के। अब आपका ज्यामिति से आएंगे मूल ज्यामिति अवधारणाएं, त्रिभुज के गुणधर्म, कोण, सममित की अवधारणा, वृत्त, समरूप त्रिभुज। इसके बाद जो रचनाएं आएंगी तो त्रिभुज की रचना और चतुर्भुज की रचना। क्षेत्रमिति में आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं? तो आयताकार पथ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल। ये टॉपिक हो गए आपके क्षेत्रमिति के। बाकी टॉपिक अब आएंगे सांख्यिकी के। तो सांख्यिकी के रहेंगे दंडारेख, आयात चित्र, माध्य माध्यिका बहुलक की गणना, आवृत्ति, संचय्यावृत्ति, वृत्तचित्र, आवृत्ति, बहुभुज खींचना। ये हो गए टॉपिक आपके 45 नंबर के खत्म हो गए। 6 टॉपिक रहेंगे और 6 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हैं जो मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं जो पेडालॉजिकल इशू हैं आपके 15 नंबर के जो आने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आपका गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, ये टॉपिक रहेगा। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, एक टॉपिक ये है। गणित में भाषा। इसके बाद प्रभावी शिक्षण हेतु प्रवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास। ये हो गया है आपका मैथ का पूरा सिलेबस। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। अगर कोई भी टॉपिक आपको यानी जो डिस्कशन किया है, अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा है आपका सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इस सिलेबस की PDF मिल जाएगी। तो जो सिलेबस मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें चर्चा हो गई है मैथ की।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपकी मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट की क्लासें चलेगी। तो अगले वीडियो में इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। संडे से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तो क्लास लेने में और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और इंग्लिश जो उनका सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका वर्ग 2 में हो या वर्ग 1, इसमें वर्ग 1 की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।